हेलो भाई, आप है ना एक बार मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं सद्दाम मंसूरी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर को एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और एक एक बात को देखना। जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों के बारे में बता रहा है, ये मैंने डॉक्टर का शायद इंटरव्यू है और मैंने वो सेव करके रखा है। मैं उस वीडियो को डाल रहा हूँ और आप उस वीडियो को पूरा देखना और देखने के बाद मुझे बताना इसके बारे में अच्छे से। मैं खाली आपको बीमारियों के बारे में जो ये बात बता रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज की कितनी ज़रूरत है और हमें सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छे से विचार रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो हमारा शरीर अच्छी तरह काम करेगा। अगर हम पूरी सोच रखेंगे तो हमारा शरीर काम अच्छा नहीं करेगा। हमें सकारात्मक सोचना है, नकारात्मक नहीं सोचना है। इस बारे में वो बता रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ओके दोस्तों, तो अब वीडियो करता हूँ मैं शुरू। ओके। उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि एक मेडिकल साइंस का डॉक्टर कैसे इस बात का दावा कर रहा है कि बीमारी आपके शरीर में बाद में पैदा होती है, पहले आपके मन में पैदा होती है। कितने लोग उत्सुक हैं इस बात का जवाब जानने के लिए? कितने लोग? बहुत शुक्रिया हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि सच में लगभग सभी लोग जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शाहजहां साहब, सबसे पहले तो आप एबीपी नेटवर्क के इस खास प्रोग्राम में यूथ कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। आपसे ये जो मेरा क्यूरियस माइंड है ये जानना चाहता है, आपने किताब का नाम रखा है चेंज योर इमोशंस एंड हील योर बॉडी। क्या सच में हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे शरीर को बीमार बना सकती हैं या हेल्दी बना सकती हैं? दिमाग से ये पूरा सर्कल कैसे कंट्रोल हो सकता है? मैं पिछले 40 वर्षों से मरीजों का इलाज कर रहा हूँ। उसके अलावा हमने डॉक्टरों को भी पढ़ाया, MBBS, MD, MS, DM, MCH, इन लोगों को भी पढ़ाया। तो ये जब पूरा इसको फर्दर इलेबोरेट किया तो पाया कि हम जो इलाज कर रहे हैं ये बहुत ही इनकम्प्लीट है और ये ग्रॉसली ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। अब धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं कि बीमारी जो है पैदा कैसे होती है। तो जो बीमारी है उसके पैदा होने के कारण है हमारे थॉट्स एंड इमोशंस। और ये थॉट्स एंड इमोशंस जो है ये हमारे बदलते नहीं है और इस कारण से हम उसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि ये थॉट्स एंड इमोशंस कैसे काम करते हैं हमारे अंदर और कैसे हम उसको बदलें। तो ये थॉट्स जो है, हमारा मन जो है, माइंड, इसके दो पार्ट हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, एक है अवचेतन मन, दूसरा पार्ट। जो चेतन मन है वो बहुत थोड़ा है, 5% है खाली, और अवचेतन मन 95% है, जिसमें कि हमारे इस पूरे जीवन काल की सारी स्मृतियां उसमें रिकॉर्डेड रहती हैं। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होती है। डेटा सेंटर है वो। डेटा सेंटर है और उसमें कुछ मेमोरीज और पिछले जन्मों की भी होती हैं, जो कई बार आप देखते हैं ऐसे ऐसे सपने जो आपने कभी नहीं आपके साथ हुए होते हैं, वो भी आप देख लेते हैं। तो वो सब रिकॉर्डिंग्स हैं जो रिप्ले करती हैं और वही रिकॉर्डिंग जो हमारी है वही कॉन्शियस माइंड को प्रॉम्प्ट्स देती है, वही नए विचार भी पैदा करती हैं। तो इसलिए हम कभी बदलते नहीं। और जो विचार है, दो तरीके के विचार हैं, एक है पॉजिटिव थॉट्स, एक है नेगेटिव थॉट्स। जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हमारे आत्मा के विचार है। वो विचार है प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना। उससे पैदा होती है सुख, शांति और आनंद। लेकिन चूंकि हमको पता नहीं है, इसलिए हमारे विचार जो इस समय हुए हैं वो है सब नेगेटिव थॉट्स। जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ईगो, काम, वासना, ये हमारे विचार हैं जो 24 घंटे चलते हैं। इन पॉजिटिव थॉट्स से मेरा जो सिस्टम है, जो बॉडी को चलाता है, वो सिस्टम हमारा इनके लिए जो चीजें पैदा करता है अंदर, वो सारी हमको हील करती हैं, हमारी बीमारियों को पैदा नहीं होने देती हैं। और वो ये है कि ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, हार्मोन्स को नॉर्मलिटी में रिलीज करता है, एंड जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इस शरीर के अंदर ढेरों पैदा होते हैं, वो सारे के सारे नॉर्मल वाले पैदा करता है, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं,
जो ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, ये इस तरीके के हार्मोन्स तब पैदा होते हैं जब मेरे अंदर प्रेम होता है, करुणा होती है। लेकिन अज्ञानतावश हम जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ईगो में फंसे रहते हैं, और ये इसका मेन मूल है लोभ, ग्रीड। ये सारे नेगेटिव थॉट्स ग्रीड के बच्चे हैं। तो ग्रीड जो है, इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। काम करना मना नहीं है, काम करें, लेकिन ग्रीड से मुक्त होकर करें, इस भाव से करें कि ये काम मेरा कर्तव्य है। और ये जो पॉजिटिव गुण है, ये हमारे आत्मा के गुण है, और ये एक एक सेल के अंदर अपना मैसेज भेजते हैं, और ये न केवल मैसेज भेजते हैं बल्कि उसको हेल्दी बनाते हैं। तो अब समस्या ये आती है कि इसको करें कैसे। अब ये बात को समझ में आ गई कि ये नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन जब हम काम करने बैठते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे अंदर जो न्यूरॉन होता है, उसमें मैसेज ट्रांसफर होता है एक एंड से दूसरे एंड तक, और उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। वो 1 मिली सेकेंड में एक एंड से दूसरे एंड तक मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। 1 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के 10,000 मिली। तो इतना फास्ट है, और वो हमारे लोअर ब्रेन से ऑपरेट होता है। तो लोअर ब्रेन एमिग्डाला होता है, जब भी कोई बाहर से कोई स्टिमुलस आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, कोई परिस्थिति आएगी, तो वो एमिग्डाला को स्टिमुलेट करता है और तुरंत वो रिएक्शन करता है 1 मिली सेकेंड में। और हमारे शरीर का जो प्रोसेसर है, जो रियली सारी हमारी भावनाओं को प्रोसेस करता है, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। हम लोग फॉर्चुनेट है कि पूरी इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, उनमें ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिर्फ मनुष्य को मिला है, एनिमल्स के पास नहीं है। तो इसलिए एनिमल्स सिर्फ एमिग्डाला से काम करते हैं, लेकिन वो एनिमल हम इवॉल्व हुए हैं तो वो हमारे अंदर भी है, लोअर ब्रेन हमारे अंदर भी है, और वो पहले स्टिमुलेट होता है और पहले रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए हम 24 घंटे रिएक्शनरी रहते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो मतलब इमीडिएट रिएक्शंस को और हमको जो है रिस्पॉन्स देना चाहिए, हमको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और रिस्पॉन्स होने में करीब 1 से 2 सेकंड लगते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आपको लगता है कि ये घटना ऐसी आई, क्यों मैंने एकदम सडनली उसको ऐसे आंसर दे दिया, और बाद में पछतावा होता है। वो पछतावा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। एमिग्डाला काम कर दिया, कोई आया गाली देते हुए, आपने गाली देना शुरू कर दिया, बाद में कहते क्यों इसके मुंह लगे, बेफालतू में लग गए, और हमने अपना पूरा दिन खराब कर लिया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद होता है, तो इसलिए थोड़ी देर धैर्य रखिए, प्रोसेसर को प्रोसेस करने दीजिए। जब वो जवाब दे सके तब आप रिस्पॉन्ड करिए, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। और ये गलतियां अक्सर हम जीवन भर करते रहते हैं। तो ये जो आपने सारी चीजें बताई सर, जो जितने भी हमारे बैड इमोशंस हैं, जो हमारे बॉडी को हमारे खराब स्वास्थ्य की दिशा में लेकर जाते हैं, उन पे कंट्रोल रखना हमें सीखना होगा। आप ये भी बताया सर, आपने इस किताब में बहुत सारे एक्सरसाइजेस का जिक्र किया है, जिसको इस्तेमाल करके हम सही रास्ते पर अपने शरीर को लेकर जा सकते हैं। उनको आप जरा संक्षेप में बताइए। वो ऐसा है कि ये सबसे कठिन समस्या है पूरे संसार की, कि जिन थॉट्स को लेकर के, इमोशंस को लेकर हम पैदा होते हैं, वही जीवन में बने रहते हैं, और हम बदलते नहीं हैं। इस बदलने के लिए हमको एक्टिव प्रोसेस करना पड़ेगा, और वो एक्टिव प्रोसेस है मेडिटेशन का, ध्यान का। जब हम ध्यान करते हैं तो उस समय हम अपने ही थॉट्स को वॉच करते हैं। हम थॉट्स में बहते नहीं, हम उनको देखते हैं। जब हम उनको देखते हैं तो कम हो जाते हैं। उसके बाद ही एक और परिस्थिति पैदा होती है कि जब थॉट्स आते हैं हमारे माइंड के अंदर, तो वो थॉट्स को हमें करना है चेंज। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो हम लेके पैदा हुए हैं, उनको उसकी फॉरवर्डिंग करनी है। फॉरवर्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम नए थॉट्स लिखते हैं, और वो जो नए थॉट्स हैं वही मेडिटेशन है। हम ये वो थॉट्स लिखते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इन दोनों को चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति आत्मा, और जो मैं हूं उसके गुण ये है। मेरे गुण ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार नहीं है। मेरे गुण प्रेम, करुणा, दया, शुभकामना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद, ये मेरे गुण हैं। तो मुझे इनका पालन करना। इसको जब बार बार करते हैं तो हम उसको ठीक करने जाते हैं। इनको ठीक करने के लिए महादेव ने माता पार्वती को ये सारे गुण बताए थे,
और 112 तरीके उन्होंने बताए थे ध्यान करने के। और वो इसी भारतवर्ष की देन है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उससे बहुत छोटे छोटे ध्यान जिस वेस्ट में गए हैं, जैसे माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं, सांसों को देखने की विधि कहते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में बहुत विशाल रूप से इसका प्रैक्टिस होती है और बहुत सारे लोग इसको लगातार करा रहे हैं। बिल्कुल, और आपने जो बातें बताई हैं, I'm sure कि जब आपकी किताब हमारे बीच में रहेगी, हम उसे पढ़ेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जो भारतवर्ष में पहली बार की गई है, इसके पहले कभी नहीं की गई थी, कि मैंने वो ध्यान करने की प्रैक्टिस में 24 चैप्टर है और हर एक में ध्यान करने की विधि की है। उसी में एक QR कोड भी लगा रहे हैं जिससे आप उसको गाइडेड मेडिटेशन करें, और अगर आप 24 दिन ये काम कर लेंगे तो आपका अवचेतन मन फॉरवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत सारे युवा लोग बैठे हैं। मैं एक दो चीजें उनके लिए बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके जीवन को बदलने वाली है। बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है उन बातों से। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, हमारा माइंड जो है जिससे हम काम करते हैं, इस माइंड की एक बड़ी विशेष क्वालिटी है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को मिली है और वो किसी के पास नहीं है। वो ये है कि माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। मतलब इसका ये हुआ, यदि जो हम सोच लें, जो हम विचार कर लें, उसको मेरा माइंड रियल मानता है। और इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए बहुत सारे बड़े बड़े सपने देख सकते हैं। तो मैं सारे युवा लोगों से कहता हूँ कि वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, और इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद ये पाए कि मेरे अंदर क्या क्या वो प्रतिभा छिपी हुई है, क्या क्या संभावनाएं हैं जिनको मैं पा सकता हूँ। फिर उसके अनुसार अपना जो टारगेट है उसके अनुसार तय करें। और उस टारगेट को जब आप तय कर लेते हैं तो टारगेट न केवल आपका शरीर बल्कि पूरा ब्रह्मांड उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देता है। और वो कैसे करता है, ये सब साइंस है, कोई हाइपोथेसिस नहीं है। हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है जो हमारे पूरे शरीर में फ्लो करता है, उसकी कुछ वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन इस यूनिवर्स की वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप वो थॉट देते हैं तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट होकर के आपकी उस इच्छा को पूरा करने का कार्य शुरू कर देता है। ये इसी मैकेनिज्म है। और इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट थे, वो हमेशा कहा करते थे कि 14,000 रुपए they always make big dreams, never make small dreams। मैं आज आप सारे युवा लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी सपने, बड़े से बड़े सपने देखिए और उसको पूरा करने में जुट जाइए, जिससे वो आपको जीवन में सफल बनाए। बिल्कुल, और मैं बस कंक्लूडिंग रिमार्क में इतना ही कहूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ना कुछ हो सपना हो तो भी हो सकती है शुरुआत, और ये शुरुआत ही रहेगी, वही सपना है। आप सपना देखिए और उन्हें साकार करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाइए। आप जैसे मेंटर्स हमारे बीच में आते रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एबीपी न्यूज का और यहाँ के आयोजकों का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने युवा लोगों को आज यहाँ से संबोधित कर सकूं। और मैं